एक फैमिली है जिसमें लगभग सारे ही लोग यूट्यूबर हैं, और यूट्यूबर भी ऐसे यूट्यूबर हैं कि एक दिन में 2-2 3-3 4-4 ब्लॉग आते हैं, और ब्लॉग भी अच्छे खासे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका पूरे घर की जो पूरा घर चल रहा है ना, वो यूट्यूब से ही चल रहा है। ठीक है, अब इनके घर में एक इनका जो छोटा छोटा बेटा है, वो उसको बच्ची हुई है। अब उसका ना वेलकम हुआ है भाई, मतलब वेलकम बड़ा शानदार हो रखा है। तो वेलकम शानदार करा, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हॉस्पिटल में इसने अपनी बहू को रखा है, अपनी वाइफ को रखा है, वो देख के तो ऐसा लगा कि इन लोगों की कमाई का क्या ही फ़ायदा है। एक लेडीज़ को, जिसको भी बच्चा हुआ है, उसको ऐसी जगह रखा गया जहाँ पे मतलब प्लास्टिक की जो गद्दा पड़ा हुआ, गद्दा समझ रहे हो आप, वो एक सीट होती है जो ब्लू कलर की, रेड कलर की होती है, उस सीट पे वो लेडीज़ सोई हुई है, और उसका बच्चा इतनी गर्मी में, मतलब इतने बुरे, और इनको तो एक ढंग का मतलब हॉस्पिटल भी नहीं मिला, किसी का एक घर है। और जो डॉक्टर है, डॉक्टर को देख के तो ऐसा लग रहा था कि मतलब ये डॉक्टर है क्या है, इतना सारा मेकअप लगा के, मस्कारा लगा के, और मतलब अच्छे तरीके से मेकअप करके, क्योंकि उसको तो पता था कि वीडियो बन रहा है, वीडियो मतलब क्योंकि ब्लॉगर फैमिली है भैया, तो वीडियो बनना है। लेकिन मतलब ये नहीं समझ में आया इनको कि इतने पैसे होने के बाद उस लड़की को, मतलब अपनी वाइफ को ऐसी जगह कैसे कोई रख सकता है जहाँ पे पंखा नहीं है, जहाँ पे इतनी गर्मी, सड़ी गर्मी, जहाँ पे गद्दा नहीं है। और मतलब एक किसी के घर में डॉक्टर भी ऐसी थी कि मतलब वो पता नहीं कैसे बच गए, मतलब है ना, ऐसी डॉक्टर। और मतलब डॉक्टर भी जितने, पता नहीं, पूरी भीड़ है ना, इतनी गर्मी। हाँ जी, अरे अभी टट्टू करूँगी, है ना, इतनी सारी भीड़ वहाँ पे आ रही है, मतलब डॉक्टर भी कुछ नहीं कह रही है कि छोटा सा बच्चा है, इसको इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे लगा लगा के लिपस्टिक, मतलब पोत पोत के लिपस्टिक आ रही है उसको, बच्चे को, छोटे से बच्चे को किस कर रही हैं, किस वजह से, क्योंकि ब्लॉगिंग हो रही है ना, उसको प्यार दिखा रही है क्योंकि ब्लॉगिंग चल रही है। ठीक है, सबको कैमरे में आना, सबको दिखना, सबको ब्लॉगिंग करनी है सबको। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वहाँ पे बच्चे को कोई नहीं देख रहा, सब अपना अपना कैमरा ना उसके मुंह पे ताने जा रहे हैं। मतलब जो लेडीज़ है, जिसको बच्चा हुआ है, उसके मुँह पे कैमरा लगाए जा रहे हैं, जो बच्चा है उसके मुँह पे भी कैमरा लगाए जा रहे हैं। मतलब कोई वो ही नहीं है भाई, ये लोग क्या हैं। और बोलते हैं कि हाँ स्कूल चलाते, पढ़े लिखे लोग हैं, और मतलब क्या ही लोग हैं। इनको ये नहीं लगता है कि एक छोटे बच्चे के साथ कितनी ज़्यादा चीज़ें की करनी पड़ती हैं, कितनी ज़्यादा इन्फेक्शन और इन सब चीज़ों का डर रहता है, लेकिन इन लोगों को कुछ है ही नहीं। तो भाई वेलकम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वेलकम तो होता रहता है, होता रहेगा, लेकिन आप मतलब आपको ये नहीं फ़र्क पड़ा कि वो कैसे एक फ़ीमेल इतनी गर्मी में रह रही है अपने छोटे से बच्चे को लेके, जिसका इतनी सारी मेडिसिन, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। और जो इनकी सासू माँ है, वो मतलब सासू माँ है, वो कभी झांकने भी नहीं आई, वो आई थी केवल एक वो जो रस्म होती है ना, पता नहीं क्या बाल वाल करके ऐसे करके रस्म करने आई थी, और बस चली गई अपने घर। तो सासू माँ तो आराम से अपने घर में AC में सो रही थी, वो बेचारी लड़की और उसकी मदर, है ना। अब ये बताओ, ये हमारे यहाँ जो मतलब चीज़ें कर रखी हैं कि जब बच्चा होता है, तुम्हारी बहू को बच्चा हुआ तो उसकी माँ सेवा करे आके, ये कौन सा वो है। अभी थोड़े दिन बाद बोलोगी कि वो नाती मेरा है, पोता मेरा है, वॉट एवर जो भी है, नाती नातिन जो भी है। हाँ, तो सासू माँ तो घर में आराम करें, और वो लड़का, इनफैक्ट सोचो जिसकी वाइफ हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है, वो लड़का भी अपने आराम से, मतलब घर में सो रहा है आराम से, पूरी रात घर में आराम से सोने के बाद सुबह आ रहा है और चीज़ें देख रहा है, अरे भैया मैं बड़ा वो कर रहा हूँ, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, और पूछ रहा है तुमको गर्मी लग रही है, तुमको मतलब अपनी वाइफ से पूछ रहा है कि तुमको गर्मी लग रही होगी ना, है ना, क्योंकि मुझे तो बहुत लग रही है। सच में आजकल के जो लड़के हैं ना, उनका मतलब दिमाग ना रहा ही नहीं है, और मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी वाइफ या कोई लड़की, मतलब उसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। उनको केवल अपनी तकलीफ़ से तकलीफ़ लगती है, सामने वाले किस तकलीफ़ से गुजर रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अभी जब बच्चा घर में आएगा तो देखना नए नए ब्लॉग आएंगे, मतलब ब्लॉग तो बंद नहीं हो सकते, ब्लॉग पे ब्लॉग आएंगे, लेकिन ये नहीं है कि तुम लोग जब इतने पैसे कमा रहे हो, वो चलो ठीक है, वो खुद भी कमा रहा है, मतलब जो प्रिंस करके है ना, जो जिसकी वाइफ है, वो खुद भी इतना पैसे कमा रहा है, तो वो भी तो इतना कर सकता। उसको क्या ज़रूरत थी कि इतने गंदे से हॉस्पिटल ले जाने की, वहाँ पे मतलब चलो ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया, वो अच्छी बात है। अगर इनकेस कुछ इन्फेक्शन हो जाता, किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता था, किसी, इतनी गर्मी है, कुछ हो जाता है ना, क्योंकि छोटे बच्चे इतने मासूम होते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने नाजुक होते हैं कि उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ही बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे के साथ कुछ हो जाता तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था, है ना। फिर आप बोलते हैं अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर इसके लिए फिर अपनी वाइफ को ही जिम्मेदार ठहराते हैं ना, कि अरे माँ ने किया नहीं, कि माँ को ये था, माँ अपने घर से ही लाई थी ये बीमारियाँ, माँ घर से वो लेके आई थी। और हाँ मैं ये बोल रही थी कि जब ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारा बच्चा है, तुमको दादी माँ बोलेगा, और तुम्हारे बेटे को पापा बोलेगा, तुम्हारे ख़ानदान में ही रहेगा, तुम्हारे फैमिली में ही रहेगा, है ना। तो और इस टाइम पे जब सेवा करने का टाइम आता तो लड़की की माँ है, ये कहाँ का भैया न्याय है कि लड़की की माँ आके वहाँ पे रात भर जग रही है। उसने तो शादी कर दी ना, है ना, एक बार को मैं बता रही हूँ, उसने शादी कर दी, बराबर की जिम्मेदारी बनती है। अगर वो आ भी रही है, चलो ठीक।